बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, इंसान की मुसलसल नाकाम होने की बुनियादी वजह ही यही होती है कि वो एक गलती करने के बाद दूसरी गलती का इर्तिकाब करता है। एक नाकामी के बाद उसका अजाला करने की बजाय हुज़्न मलाल में वक्त ज़ाया करता रहता है। परेशानी से निकलने के इम्कानात तलाश करने की बजाय वो चीखो पुकार करके अपनी परेशानी को मजीद बढ़ा लेता है। हर शख्स की मायूसी के पीछे कोई न कोई वजह होती है। इस वजह को जानकर उससे निजात की राह इख्तियार करके ही इंसान एक मुतमईन जिंदगी की जानिब लौट सकता है। दोस्तों, दुनिया दारुल इम्तिहान है। इसमें इंसानों को आजमाया जाता है और आजमाइश से किसी मोमिन को भी मुफर नहीं। उसे इस जहां में तरह तरह की मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किस्म किस्म के हमूम व गमूम उस पर हमला आवर होते हैं और ये तमाम मसाइब व आलाम, बीमारी और तकालीफ सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है और इस पर ईमान व यकीन रखना मोमिन के अकीदे का हिस्सा है, क्योंकि अच्छी और बुरी तकदीर का मालिक व मुख्तार सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिन्हें चाहता है उन्हें आजमाइश में मुब्तला कर देता है ताकि वो इताअत पर मजबूत होकर नेकी के कामों में जल्दी करें, और जो आजमाइश उन्हें पहुंचती है उस पर वो सब्र करें ताकि उन्हें बगैर हिसाब अजर व सवाब दिया जाए। और यकीनन अल्लाह की सुन्नत का भी यही तकाजा है कि वो अपने नेक बंदों को आजमाता रहे ताकि वो नापाक को पाक से और नेक को बद से और सच्चे को झूठे से अलग कर दे। लेकिन जहां तक उनके असबाब का ताल्लुक है तो वो सरासर इंसान के अपने किए धरे का नतीजा समझना चाहिए कि हमारी गलतियों कोताहियों की वजह से हम पर ये मुश्किलात, हम पर ये परेशानियां आ रही हैं। लिहाजा आप सारे अमल छोड़ें और सजदे में बस ये एक अमल करें। सर उठाने से पहले अल्लाह के हुक्म से हाजत पूरी हो जाएगी। मुहर्रमुल हराम में ये एक सजदा का खास अमल है, यानी एक सजदे का अनोखा अमल। हर मुराद पूरी होगी। ये एक ही सजदा आपकी तकदीर बदल देगा। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजीज खातिन व हजरात, एक सजदे का अमल बताने से पहले कुरान पाक के 14 सजदों के नाम से मशहूर अमल सीख लें। ये अमल भी मशहूर है। इसका तरीका ये है कि अगर किसी को कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, कोई हाजत हो तो कुरान पाक में कुल 14 सजदे हैं जिन्हें सुनकर या पढ़कर सजदा करना वाजिब हो जाता है। उनको सबसे पहले कुरान पाक में मौजूद जो 14 सजदे हैं उन पर निशान लगाकर रख लेना है। अमल करने की तरतीब और तरीका यह है कि आप निशान लगाकर जब रख लें तो आपको पता होगा कि इन आयात पर सजदा करना है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि कुल 14 सजदों की आयात हैं, तो सबसे पहले पहली आयत एक मर्तबा तिलावत करें और वो आयत तिलावत करने के बाद सजदा में चले जाएं और सजदा में जाकर सजदा की तस्बीह पढ़ें और तादाद ताक की रकतों और 3 से ज्यादा होनी चाहिए और सजदा से उठकर अपने मकसद, अपनी परेशानी, अपनी मुश्किल और अपनी हाजत के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करें। फिर दूसरे सजदा की आयत तिलावत करें और आयत पढ़ने के बाद फिर सजदा में चले जाएं और फिर इसी तरह तस्बीह पढ़ें और फिर इसी तरह दुआ करें, गिड़गिड़ा कर आजी और इनकसारी से दुआ करें। इसी तरह 14 सजदों की 14 आयत तिलावत करें और हर आयत पढ़ने के बाद सजदे में चले जाएं और सजदे में जाने के बाद वही सजदे की तस्बीह सुभान रब्बियल आला तिलावत करें और उठकर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग लें। ये बहुत मुख्तसर सा अमल है। शायद इस अमल को करने में आपको 5 से 10 मिनट भी ना लगें, लेकिन इस अमल को चंद दिन करें, चंद हफ्ते करें, इंशाअल्लाह आपकी कोई बड़ी से बड़ी हाजत होगी, कोई परेशानी होगी, वो हल होना शुरू हो जाएगी। परेशानियां खत्म हो जाएंगी, हाजात पूरी हो जाएंगी। बहुत ताकतवर, मुजर्रब, आजमूदा अमल है। आप किसी भी मकसद में कामयाबी चाहते हैं, अब मकसद हो या मकासद हो, किसी भी मकसद के हसूल के लिए इस वजीफा को कर सकते हैं। इसके अलावा इस वजीफा की बहुत ज्यादा बरकत हैं। आप चाहते हैं कि मेरी हाजात पूरी हो जाएं, जब भी आपने ये वजीफा यकीन कामिल के साथ करना है
وظیفہ کے بارے میں اگر انسان کے دل میں یہ کھٹکا آ جاتا ہے کہ یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں، تو پھر ہم اس وظیفہ کی برکات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اس وظیفہ کی زیادہ سے زیادہ برکات ملے تو نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ چند ہی دنوں میں ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ 14 سجدے والا عمل نہیں کر سکتے تو ہر قسم کی پریشانیوں اور مقصد کے حصول کے لیے صرف ایک سجدے میں جا کر 101 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام یا غفور کو پڑھ لینا ہے۔ جب ہم نے سجدے میں سر رکھنا ہے تو اس اسم مبارک یا غفور کو پڑھنا ہے۔ تو اول و آخر کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی بھی لازمی پڑھنا ہے۔ یہ 5 منٹ کا وظیفہ کرنا ہے، ہمیں تمام مقاصد میں کامیابی حاصل ہوگی، تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ محرم الحرام میں آپ اس وظیفہ کو کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں سوائے زوال کے اوقات کے۔ دوستو، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو نہ صرف یہ کہ ہمارا خالق ہے بلکہ ہمارا پالن ہار بھی ہے اور ہم پر سب سے بڑھ کر رحمان و رحیم مہربان بھی ہے۔ وہ ہم سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہماری دنیا و آخرت سنور جائے، ہم اچھے کام کریں اور ہمارے ہر اچھے کام میں خوب خیر و برکت ہو، جس سے ہمیں فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے اس نے ہمیں بہت سے احکامات دیے۔ انہی احکامات میں سے ایک اہم حکم اس نے ہمیں یہ دیا کہ ہم اپنے ہر اچھے کام کو اللہ کے مقدس و بابرکت نام سے شروع کریں، کیونکہ ذات باری تعالیٰ بڑی مقدس اور بڑا بابرکت ہے۔ فرمان الہی ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورتیں بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ سو اللہ بہت برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں کثرت سے سجدہ کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔